हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश। आज आपको बताऊंगा ग्रेड्स ऑफ स्टील सेक्शंस या ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि स्टील सेक्शंस कितने होते हैं। आई सेक्शंस यहाँ हो गए, सी सेक्शन या चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये वाले जो थे। ठीक है, अब इसमें जो है हम आपको ग्रेड जो होता है और स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टील का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, ग्रेड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये चीज़ आप समझिए। कोई भी चीज़ का ग्रेडिंग किया जाता है मतलब उसके क्वालिटी के आधार पे या उसके स्ट्रेंथ के आधार पे। तो अच्छा ग्रेड का मतलब होगा कि अच्छा स्ट्रेंथ देगा। लो ग्रेड का मतलब लो स्ट्रेंथ या जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे देगा। ठीक है, इससे ग्रेड को डिफाइन किया जाता है। तो ग्रेड एक्चुअली में हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, वो इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है उसके अनुसार डिफाइन होता है। तो स्टील का जो ग्रेड है वैसे हम लोग दो तरह के देखे थे। आई सेक्शन देखे थे, उसके बाद सी सेक्शन या चैनल सेक्शन बोल सकते हैं, एंगल सेक्शन था, उसके बाद टी सेक्शन था। ठीक है, तो इन जो चारों हैं, ठीक है, इन चारों के लिए IS कोड जो है अलग है इनके ग्रेडिंग के लिए। और जो स्ट्रिप थे, स्ट्रिप, सीट, ठीक, प्लेट्स, ये जो चार चीज़ थे उनके लिए जो है अलग थे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं IS कोड इसका जो है इन चारों IS कोड होगा आपको। IS कोड 2006 to 2011। ठीक है, ये वाला जो IS कोड आप यूज करेंगे। 2007 का जो IS कोड है उसमें 6 दिया गया है, 6 टाइप ग्रेडिंग किया गया है। इसमें 9 ग्रेडिंग किया गया है। तो वो लेटेस्ट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है आपको स्टील का 9 टाइप है। ठीक है, 9 ग्रेडिंग किया गया है। तो इसमें 4 का जो है आप देख सकते हैं 250, ये 250 से, ठीक है, 410 तक जो है उनको 4 सब क्वालिटीज में बांटा गया है। मतलब उनके अंदर भी क्वालिटी बताया गया है कि उनको 4 सब क्वालिटी में सबको बांटा गया है। वो कौन कौन सी क्वालिटी हैं? A, BR, B0 और C। ठीक, और जो उनके आगे वाला है ये 450 से 650 तक, उनको 2 सब क्वालिटी में बांटा गया है, BR और A में। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि A, BR, BO होता क्या है। एक्चुअल में इम्पैक्ट टेस्ट जो किया जाता है स्टील पे, उसको दिखाने के लिए किस में रिक्वायर है और किस में रिक्वायर नहीं है, उसी लिए ये दिखाया जाता है। जैसे ए वाला जो है, ए वाला क्वालिटी आप लेते हैं तो इसमें इम्पैक्ट टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और BR वाला इम्पैक्ट टेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ± 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको रूम टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। और B0 जो है इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा आपको। और C अगर दिया हुआ है क्वालिटी, तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट टेस्ट जो इसमें होगा वो -20 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक, अब इसमें सेमी किल्ड और किल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सेमी किल्ड और किल्ड, यहाँ पर किल्ड लिखा हुआ है सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इससे रोलिंग के बारे में आप जानते हैं। रोलिंग जो होता है कब होता है? जब फर्नेस से निकाला जाता है आयरन को, और उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 4% के अलॉन्ग मतलब होती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो जब कार्बन की मात्रा अगर स्टील में ज़्यादा हो तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी जो होती है कम हो जाती है। तो हमको तो दोनों का बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए उसको जो है 2% के अलॉन्ग लाया जाता है। तो उसके लिए
हम क्या फेरोमैग्नीज, फेरोसिलिकॉन, एल्युमिनियम मिलाते हैं, ठीक है। और इसको जो डीऑक्सीडाइजिंग कहा जाता है, लिक्विड स्टील का डीऑक्सीडाइजिंग कहा जाता है। अगर उसी में देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है 150 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो जाए, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो इसकी जो स्टील होगा उसको सेमी किल्ड कहा जाएगा। और वहीं ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, मतलब 30 ppm से भी नीचे आ जाए, तो उसको जो है किल्ड कहेंगे। तो किल्ड स्टील जो होता है वो बेटर माना जाता है। तो इतना जो है इम्पोर्टेंट पार्ट तो नहीं है, लेकिन आज समझना आपको ज़रूरी है। थोड़ा इसके ग्रेडिंग पे आते हैं। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग ग्रेडिंग देखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उतना नहीं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ग्रेडिंग देखिएगा। ये तो ग्रेड में देखिए 9 प्रकार के ग्रेड हैं, ठीक है, देख सकते हैं। E2050, 250, 275, 300, 350, 410, इसका मतलब 650 तक है, ठीक। देखिए E250, इसमें 250 का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। इसमें 250 जो है यील्ड स्ट्रेस को दिखाता है। कब? जब थिकनेस जो है 20 से कम हो। 20 थिकनेस जो है जब टेंसाइल टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो स्पेसिमेन लिया जाता है उसका जो थिकनेस है वो अगर 20 से कम है, ठीक है, तो उसका जो यील्ड स्ट्रेस आएगा, जिसमें 250 आ रहा है, उसी को हम लोग इसमें ग्रेड में लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर T20-40, 20-40 है, तो 240, अगर T ज़्यादा है 20 से तो उसको 230 दिया, ठीक है। तो सबका उसका स्पेसिफिक किया जाता है। तो यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस आप जानते होंगे कि यील्ड स्ट्रेस कब होता है, जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देखे होइएगा, जब स्ट्रेस स्ट्रेन हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ऐसा होता है। माइल्ड स्टील का थोड़ा ड्रॉ कर दिए तो, ठीक। ये वाला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट यहाँ पे आ गया। ये भी ऐसा डिजिग्नेट किया है। यहाँ C डैश, ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस। ये क्या है, अपर यील्ड स्ट्रेस, ये लोअर यील्ड स्ट्रेस, ठीक। तो अपर यील्ड स्ट्रेस जो है इसको लिया यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट को यहाँ पर जब लाइएगा तो क्या होगा, इसको अपर यील्ड स्ट्रेस मतलब यील्ड स्ट्रेस इसको बुलाया जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देख। और अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे होता है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। हाइयर स्ट्रेस होता है सबसे ज़्यादा, इसको U या E से दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस, फेलियर हो जाता है। तो ये वाला जो है अल्टीमेट स्ट्रेस को यहाँ पे लिया जाता है, ठीक। जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं स्टील का उस समय, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट करके ही ये वाला जो है हम लोग को दिखाया गया है। और इसका इलोंगेशन परसेंटेज, इलोंगेशन परसेंटेज क्या दर्शाता है, इलोंगेशन परसेंटेज का मतलब कितना डक्टाइल है। जितना ज़्यादा अगर इलोंगेट हो पाता है उतना ही ज़्यादा उसको हम डक्टाइल बोलेंगे, ठीक। तो इसका इलोंगेशन परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है। अल्टीमेट स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस इसको ही बोला जाता है। 410 हो गया। और ये जो है थिकनेस के आधार पर यील्ड स्ट्रेस दिखाया गया, ठीक। जो पहले जो ग्रेडिंग किया गया था, पहले का जो ग्रेडिंग था वो वाला देख सकते हैं, इसमें नीचे दर्शा दिया हूँ। Fe410, ठीक है, आयरन, और 410 जो अल्टीमेट स्ट्रेस था उससे दिखाया जाता है। लेकिन अब जो है यील्ड स्ट्रेस से, तो इससे ध्यान रखिएगा कि नया वाला जो ग्रेडिंग किया जा रहा है वो यील्ड स्ट्रेस के हिसाब से किया गया है, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक। तो देखिए अब इसमें जो है 2 प्रकार से दिखाया जाता है। तो ग्रेडिंग हम लोग देख लिए, 9 हो गया। यील्ड स्ट्रेस भी देख लिए क्या है, ग्रेडिंग यील्ड स्ट्रेस से दिखाया गया। अब होता क्या है कि केमिकल कंपोजिशन इसमें मायने रखता है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें जो क्वालिटीज हम लोग पढ़े, A, ठीक है, Br, B0, C,
तो ये वाला जो होगा केमिकल कंपोजिशन के आधार पर ही चेंजिंग होता है, थोड़ा सा कार्बन का जो परसेंटेज है, मात्रा होता है जो चेंजिंग करता है उसके आधार पर। जैसे 98% तो आयरन होता है और 2% कार्बन होता है नॉर्मली, लेकिन उसमें जो चेंजिंग करेगा तो AbRbO इसी के आधार पर उसको क्वालिटी निर्धारित किया जाएगा। ठीक, जैसे स्टील में जो है आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या होता है, आयरन और कार्बन के अलावा भी कुछ कुछ परसेंटेज में मैग्नीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, निकेल और कॉपर ये सब मिलाए जाते हैं प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए, बेटर करने के लिए। देखिए अब तो हम लोग जो है ये वाला जो आई सेक्शन, सी सेक्शन, LT ये सब जो था इसके लिए कहें, या तो स्टील जो होता है माइल्ड स्टील, ये सब के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रेडिंग जो है देख लिया। ठीक है, अब आगे जो ग्रेडिंग होता है वो किसके लिए, प्लेट्स शीट एंड स्ट्रिप के लिए। हाँ, मैंने इसको प्लेट क्या होता है, प्लेट शीट क्या होता है, इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका भी 9 ग्रेडिंग है। ठीक है, इसका जो IS कोड है 5986/2011, थोड़ा अलग जो है इसका IS कोड है। तो इसको भी यील्ड स्ट्रेस के आधार पर ही ग्रेडिंग किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका ग्रेडिंग सीधे नंबर में है और यील्ड स्ट्रेस जो दिया गया है सीधे सीधे, और उसका टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ, इलोंगेशन परसेंटेज। देखिए अब उसमें जो है फ्लैट्स और प्लेट्स को मैंने बताया था कि प्लेट्स जो होते हैं वो उनकी थिकनेस जो होती है 3 mm से ज़्यादा होती है। ठीक, जिसका थिकनेस 3 mm से कम हो गया तो उसको प्लेट्स, अगर ज़्यादा कम हो गया तो उसको स्ट्रिप, और ज़्यादा हो गया तो प्लेट्स। अगर प्लेट और शीट में क्या बताए थे कि अगर थिकनेस जो होता है कम हो गया 3 mm से तो उसको शीट बोलेंगे, अगर 3 mm से ज़्यादा हो गया तो उसको प्लेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, उसके आधार पर दिखाया गया। तो एक ये वाला जो किस पे लागू होगा, ये वाला लागू होगा फ्लैट्स पर और प्लेट्स पे, और ये वाला लागू होगा शीट्स पर और स्ट्रिप पे। ठीक, थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा ग्रेडिंग जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा सा देख लें। जैसे यहाँ पर Fe410 जो होता है E250 वाला जो है उसको हम दे रहे हैं AB0BRC, थोड़ा सा एग्जांपल में ले लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है 0.23 है, 0.22 है कार्बन, 0.20 परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक, मैग्नीज, सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, यहाँ पर कार्बन इक्विवेलेंट। देखिए इसके अलावा भी कार्बन, मैग्नीज, इसके अलावा भी जो होता है बहुत मटेरियल होता है जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, कॉपर, ये सब। तो उसको जो होता है कार्बन इक्विवेलेंट से हम लोग सूत्र होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन प्लस मैग्नीज बाई 6 प्लस क्रोमियम प्लस मोनेडियम प्लस वेनेडियम बाई 5 प्लस निकेल प्लस कॉपर बाई 15। तो इस सूत्र से कार्बन इक्विवेलेंट निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपको ग्रेडिंग। ठीक, आपको ग्रेडिंग में क्या क्या जाने, ग्रेडिंग में IS कोड 262/2011 के आधार पे 9 टाइप की ग्रेडिंग देखें। ठीक, E250 इससे शुरू होकर E650 तक ख़त्म होता था टोटल। ठीक, 9 ग्रेड्स हो गए। और उसके बाद जो था स्ट्रिप, प्लेट्स, इस सब के लिए IS कोड कितना था 5986/2011 के लिए आप लोग देखें, जो है 165 से शुरू होकर 500 तक था। ठीक है, तो ग्रेडिंग जो है स्टील का ग्रेडिंग ऐसा किया जाता है। देखिए लेकिन अब होता क्या है कि हम लोग जो चॉइस करना होता है, किसी भी कोई भी वर्क मतलब प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं काम, तो वहाँ पे जो चॉइस किया जाता है तो मोस्टली जो होता है, मोस्टली आपको E250 ये वाला तो छोड़ ही दीजिए, उतना यूज में नहीं आता है। ठीक, आपका स्टील स्ट्रक्चर जितना भी आगे पढ़ना है वो ज़्यादातर आपको ये वाला जो ग्रेडिंग है फर्स्ट वाला उससे ही रिलेटेड हो रहेगा। ठीक, तो नॉर्मल में E250 हो गया। ठीक, ज़्यादातर यूज में आता है। तो कभी कभी होता क्या है कि हो सकता है कि आपको जो है
ग्रेडिंग जो है 350 चाहे 410 लेना हो, लेकिन मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंपनी में जाकर बनवाते हैं तो बहुत जो होता है कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, तो उसके अप्रॉक्स में आसपास जो है उसको ले लेते हैं, ठीक है, जिससे काम हमारा हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग को अभी आगे ग्रेडिंग क्या है आप समझ गए, ठीक है।